आपके सामने रखेंगे। चिराग पासवान को धमकी देने का मामला है और धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। चिराग पासवान को धमकी दी गई थी। दरअसल सोशल मीडिया पर उनको ये धमकी दी गई थी, उड़ाने की धमकी दी गई थी। रोसड़ा के भिरहा का रहने वाला आरोपी है जिसकी पहचान हो चुकी है। आईडी बम से उड़ाने की उसने धमकी दी थी। शुक्रवार को मामला दर्ज हुआ था और देखिए इस पर कार्रवाई हो चुकी है। और रोसड़ा के भिरहा का रहने वाला आरोपी जिसकी पहचान पुलिस ने की है। मुकेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आरोपी की पहचान हो चुकी है, किस तरीके से आरोपी तक पुलिस पहुंची? जी, ये पटना साइबर थाना में मामला सबसे पहले दर्ज हुआ था और यहाँ पर भी लोजपा के जो जिला रामविलास के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह थे, उनके द्वारा समस्तीपुर साइबर थाना में एक सनहा दिया गया था, जिसके बाद यहाँ की साइबर थाना पुलिस भी एक्टिव हुई थी और पटना साइबर थाना की पुलिस भी इस पर काम कर रही थी और दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई थी। और जो आरोपी था समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिरहा का रहने वाला था, उसे बेगूसराय के तेघरा से गिरफ्तार किया गया है और अब इसे गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में पुलिस। मुकेश, लेकिन क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है कि आरोपी ने क्यों धमकी दी थी? क्या उसके पीछे किसी का हाथ है? किसी ने उसको कहा था ये धमकी देने के लिए चिराग को? जी, हमारी बातचीत तो जो आरोपी है उससे हुई थी तो वो कुछ साफ नहीं बता रहा है। वो इतना कहा जो हमारे आईडी से धमकी दिया गया था। हमने पूछा तो उसमें आपने क्या लिखा था, तो वही बम से उड़ाने की धमकी दिए थे और खुद वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से वो थोड़ा विक्षिप्त है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। चिराग पासवान को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई थी और आईडी से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि आरोपी की पहचान हो गई है और अब इससे जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किसके कहने पर यह सब कुछ उसने किया है। जानकारी जो हमारे संवाददाता दे रहे थे उनका कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे कनेक्शन को अभी खंगाल रही है। सोशल मीडिया के जरिए यह धमकी दी गई थी। धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। चिराग पासवान को उसने आईडी बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिस मामले में पार्टी की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने उसकी जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और आरोपी की पहचान करने के बाद अब उससे पूछताछ हो रही है। रोसड़ा के भिरहा का ये आरोपी बताया जा रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने हमने रख दी है। शुक्रवार को ये सब कुछ बताया जा रहा है कि हुआ था, केस दर्ज किया गया था और उस केस के बाद अब देखिए आरोपी की पहचान हो चुकी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं और यही वो युवक है जिसने सोशल मीडिया के जरिए चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी थी। आईडी बम से उड़ाने की धमकी उसने दी थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि मानसिक रूप से ये बीमार भी है, विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ उसने किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी और भी एंगल इसमें हम खंगाल रहे हैं कि क्या किसी ने इसको चिराग पासवान को धमकी देने के लिए कहा था। मोहम्मद मिराज इसका नाम बताया जा रहा है। इस युवक का नाम मोहम्मद मिराज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आईडी के जरिए बम से उड़ाने की धमकी इसने चिराग पासवान को दी थी। जैसे सोशल मीडिया के जरिए इसने धमकी दी, उसके बाद केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की और वो आरोपी तक पहुंची। रोसड़ा का ये आरोपी है मोहम्मद मिराज की गिरफ्तारी की जा चुकी है और सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी आखिर इसने चिराग पासवान को क्यों दी, अब इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मिराज की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। लगातार इस युवक की तस्वीरें आपको दिखा रहे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हुए सीतामढ़ी से खबर, जहां शनिवार देर शाम कारोबारी पुट्टू खान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। घटना के बाद शहर के लोगों में दहशत का माहौल है, लोग गुस्से में भी हैं। इसी दौरान एक वीडियो सामने आ चुका है कारोबारी का। वीडियो हत्या के एक दिन पहले का बताया जा रहा है। कारोबारी ने इस वीडियो को अपने मोबाइल से शूट किया है,
जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका जता रहा है। 7 लोगों को इसके लिए वो जिम्मेदार बता रहा है। साथ ही अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 की संख्या में बदमाश आते हैं और फिर पहले कारोबारी को धक्का देते हैं, फिर गोली मारकर आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। ये सभी लोग एक मत से मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो कारोबारी पुट्टू खान का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसका बताया जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने खुद अपने मोबाइल फोन में की थी और अपने हत्या की आशंका जाहिर की थी। मैं वसीम अनवर खान उर्फ पुट्टू खान अपने पूरे होशो हवास में यह बयान दे रहा हूँ। मेरे इस बयान को मेरा आखिरी बयान माना जाए। कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मत से साजिश कर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये सभी लोग एक मत से मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मुझे आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या मेरी हत्या होती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की होगी। और वहीं हिमाचल प्रदेश के हरिपुर धार में भारी भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन की चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। भारी बारिश की वजह से लगातार यहां पर परेशानी बढ़ती जा रही है। जल शक्ति विभाग के भवन की सुरक्षा दीवार ढह गई है और इस कारण हरिपुर धार कुपवी मार्ग पर यातायात इस वक्त प्रभावित है। और वहीं शिमला के चौपाल में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर सत्संग में शामिल होने आए पंजाब के नवाज शहर के 5 श्रद्धालुओं को ले जा रही कार बेकाबू होकर सालवी नदी में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 10 साल का एक बच्चा नदी की तेज धारा में बह गया, जो अभी भी लापता है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लापता बच्चे की रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, जबकि घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस हादसे की वजहों की जांच कर रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। छतरपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ा। हालात इस कदर बदतर हैं कि अंडरपास ब्रिज को पार करते समय एक बस जल भराव में फंस गई, जिसकी वजह से बस में सवार यात्रियों की जान आफत में फंस गई। यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू करने की कोशिश भी वहां पर करते हुए लोग दिखे। मशक्कत करनी पड़ी और इसके बाद लोगों को बाहर जाकर निकाला जा सका। मंडी से खबर, जहां मंडी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पराशर क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेगली के कालंग गांव में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। जमीन धंसने की वजह से गांव के कई घर खतरे में हैं और यहां पर साल 2013 में जमीन खिसकने और दरारें पड़ने की वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगा ली गई है, बावजूद अभी तक ना समस्या का हल निकला है, ना ही प्रशासन ने गांव को कहीं सुरक्षित जगह पर बसाने के लिए कोई कदम उठाया। अगली खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बीते 20 घंटों से बंद पड़ा हुआ है। 4 मील के पास कल दोपहर 2 बजे भूस्खलन हुआ था। इसकी वजह से हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। लोगों ने हाईवे पर ही रात भी गुजारी है। वो सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। मलबा हटाने में मशीनरी लगातार वहां पर जुटी हुई है, लेकिन अभी भी इसमें काफी समय लग सकता है, इसकी जानकारी मिल रही है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से ज्यादा समय रेस्क्यू में लग रहा है। अगली खबर हजारीबाग से, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जगह जगह पर पानी भरा है। वार्ड 11 में झंझरिया पुल के पास कई घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। पानी भरने से लोग काफी परेशान हैं। कई परिवारों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण और समय पर नाले की सफाई नहीं होने की वजह से जल जमाव की स्थिति बनती है। तत्काल जल जमाव से राहत दिलाने की लोग मांग उठा रहे हैं। हम लोग को तो लग रहा है जल प्रलय आ गया है और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तैयारी रहती नहीं है इसके बारे में कुछ भी। और जितना भी प्राकृतिक स्रोत था जहाँ से पानी निकासी हो जाती थी वो सब का अतिक्रमण हो गया। समय रहते अगर ना हो इसका इलाज तो झेलना पड़ेगा। और अगली खबर बक्सर से, जहां पर पिछले 2 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। बक्सर केंद्रीय आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से फिलहाल 3 मीटर दूर है। बक्सर डीएम प्रशासनिक टीम के साथ गंगा में बढ़ रहे जलस्तर पर पैनी नजर उनकी है। एहतियात के तौर पर गंगा में नाव के परिचालन पर पूरी तरीके से पाबंदी है।
अगली खबर आरा से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां के बड़हरा के अचरज राय टोला पर गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से 15 से 20 फीट का कटाव लगातार हो रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो गांव विलीन हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने विधायक पर लापरवाही का आरोप लगाया। शिकायत के बाद भी काम नहीं करने का आरोप है। अगली खबर छपरा से। छपरा के कोटवा पट्टी रामपुर पंचायत में अचानक कटाव तेज हो चुका है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा कटकर गंगा नदी में विलीन हो गया। इसके बाद गांव के लोगों में दहशत की स्थिति दिख रही है। कटाव का एक वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर जमुई से। जमुई नगर परिषद की लापरवाही से लाइफलाइन कही जाने वाली किऊल नदी दूषित हो रही है। नगर परिषद में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो कचरा डंपिंग यार्ड बनाया गया वो पूरी तरीके से भर चुका है और ऐसे में हर दिन शहर का कचरा सफाई कर्मी नदी में फेंकते हैं, जिस वजह से नदी प्रभावित हो रही है। और राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत का बड़ा खुलासा हुआ है। हिमांशिका सिंह राजपूत ने राधिका और उनके साथ माता पिता के व्यवहार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। हिमांशिका ने दावा किया कि राधिका को घर में घुटन होती थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि राधिका पर बहुत पाबंदियां थीं। राधिका यादव की सच्चाई जानती हैं वो, अगर वो किसी से बात करती तो उन्हें बताना पड़ता था। तो धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ। और देखिए राधिका यादव टेनिस प्लेयर मर्डर केस को लेकर सामने आ रही थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोपी पिता का कहना है कि उसने राधिका को 3 गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका की बॉडी से 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मिली हैं और इसके साथ ही राधिका की मां के बयान में भी विरोधाभास दिख रहा है। अब बात बिहार की खबर की होगी। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनके पास मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड भी है। ये लोग देश की कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में शामिल बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। इनकी पहचान सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने बेहद गंभीरता से इस मामले को लिया है। वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों के नाम जल्द हटाने पर काम भी शुरू होगा। मतदाता सत्यापन में फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सामने आने के बाद बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। एक साजिश के तहत एसआईआर के विरोध में इन लोगों ने प्रदर्शन किया, इसका आरोप लगाया। अब इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। जब इस कार्य को चुनाव आयोग ने प्रारंभ किया तो वैसे लोग जिन्होंने बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के लोगों को, म्यांमार के लोगों को अपने वोट को साधने के लिए बिहार के अंदर मतदाता बनाया था, आप देखे होंगे कि वो हल्ला मचाना शुरू कर दिए। बंदी बिहार बंद रहेगा, हल्ला मचाना शुरू कर दिए। और वही निर्वाचन आयोग का पत्र सभी राज्यों को लिखा गया। निर्वाचन आयोग ने लिखा है पत्र, एसआईआर की तैयारी के लिए पत्र लिखा गया। खाली पदों को भरने के लिए निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखा है। पत्र में बिहार के भी एसआईआर का जिक्र है। पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जिक्र किया गया। 5 जुलाई को आयोग ने ये पत्र लिखा। 18 साल के युवा इसमें शामिल होंगे। 1 जनवरी 2026 को जिनकी उम्र 18 साल है। और वोटर लिस्ट मामले में तेजस्वी यादव का बयान एक बार फिर से सामने आया है। फर्जी तरीके से जानकारी अपलोड की जा रही है, ये आरोप उन्होंने एक बार फिर से लगाया। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में खामी है। निर्वाचन आयोग पूरे मामले पर चुप क्यों है, ये सवाल पूछा। बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए। बिहार में मतदाता और बीएलओ दोनों भ्रमित हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है केवल टारगेट को पूरा करने के लिए वोटर्स के पास कई लोग जाने दे, खुद ही बीएलओ जो है फॉर्म भर रहा है बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए।
और फॉर्म जो है कहाँ फेंका हुआ है। और बिहार में अगले 5 साल में करीब 50 लाख नौकरी और रोजगार मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के लिए ये बड़ा ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। 2025 के अंत तक 50 लाख नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले 5 साल में यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक बिहार सरकार 50 लाख अतिरिक्त नौकरी और रोजगार देने जा रही है। यानी नीतीश सरकार 2030 तक युवाओं को करोड़ों नौकरी और रोजगार दे देगी। कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम को विस्तार दिया जा रहा है। इसके लिए जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय भी खोलने का फैसला हुआ। और 7 निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार ने कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा जाएगा। इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभार दिया। विकास के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बिहार और देश के छात्रों के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। कौशल विश्वविद्यालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखने की भी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने संपूर्ण जीवन काल में बिहार के कौशल विकास के क्षेत्र में या यूं कहे संपूर्ण क्षेत्र में जो अतुलनीय काम किया है वह अविस्मरणीय है। और वहीं बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार का ऐलान बड़ा संदेश देता है कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है, जिससे अति पिछड़ा समाज के लोग काफी उत्साहित हैं। सबको भरोसा होगा इस बात पर 2025 से 2030 तक अगर 1 करोड़ युवाओं को उन्होंने रोजगार की बात कही है। और सबसे खुशी की बात है बिहार के लिए और ख़ास करके जो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, सभी के लिए भी है कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है, ये बहुत ही दूरगामी परिणाम वाला काम है। और हम लोग को भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसको लागू भी करेंगे और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कही है तो वो देंगे। और छपरा से अगली बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक की हत्या की गई। शिक्षक की गोली मारकर हत्या हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरियापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने रविवार को नालंदा जिले के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा मणिराम की समाधि पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की शांति, समृद्धि और आपसी सौहार्द के लिए प्रार्थना की। मणिराम के पूजन के लिए, उनसे आशीर्वाद के लिए हर साल आते हैं हम लोग और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि राज्य में समृद्धि हो, हमारे बिहार के सभी लोग सुखी रहें, आनंद रहें। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन